सुप्रभात बच्चों। आज हम अपनी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका भाग 1 के पद्य खंड के पाठ 12 केदी और कोकिला का अध्ययन करेंगे। केदी और कोकिला कविता माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित है। कविता पढ़ने से पहले एक छोटा सा परिचय कविवर माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 में हुआ। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बने। बाद में वे अध्यापन कार्य छोड़कर प्रभा पत्रिका का संपादन करने में लग गए। वे देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया। सन 1968 में उनका देहांत हो गया। विभिन्न रचनाएं इनकी हैं हिम किरीटनी, साहित्य देवता, हिंद तरिंगिणी, वेणु लो गूंजे धरा आदि। इन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त है। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है। इसलिए इन्हें एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। इस उपनाम से इन्होंने कविताएं भी लिखी है। वे एक कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान ये कई बार जेल गए। इन्होंने देश की आज़ादी में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई और इसके चलते इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा और जेल में इन्हें कई यातनाएं भी सहन करनी पड़ी। इन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी अनेक कविताएं भी लिखी है। चतुर्वेदी जी की कविताओं में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व दिया गया है। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता एवं तत्सम शब्दावली के स्थान पर बोलचाल की भाषा के साथ साथ उर्दू फारसी के शब्दों का प्रयोग किया है। प्राइमरी शिक्षा के बाद घर पर ही इन्होंने संस्कृत, बंगला, अंग्रेजी, गुजराती आदि भाषाओं का अध्ययन प्राप्त किया। अब केदी और कोकिला कविता में माखनलाल चतुर्वेदी ने क्या कहा है, इसका एक छोटा सा परिचय। ब्रितानी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती केदी और कोकिला कविता बहुत लोकप्रिय रही है। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। कवि जेल में एकाकी और उदास है, अकेला है और उदास है। कोकिल से अर्थात कोयल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रिटिश शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए कहता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, इसलिए अर्धरात्रि में चीख उठी है। कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने केदी और कोकिला कविता के माध्यम से तत्कालीन ब्रिटिश शासकों द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन करने वाले देशभक्तों पर जो अत्याचार किए गए हैं उनका वर्णन किया है। कवि ने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सेनानी जेल में बंद होने पर भी अपना साहस और हिम्मत नहीं खोते थे तथा महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए अहिंसा आंदोलन में अपना पूरा योगदान देने के लिए सदैव तैयार रहते थे। इस कविता में कवि ने जेल में एकांत और उदास जीवन व्यतीत करते हुए कोयल से अपने हृदय की पीड़ा और असंतोष का भाव व्यक्त किया है। कवि ने इस कविता में कैदियों को कारागार में दिए जाने वाले तरह तरह के कष्टों और दुखों की ओर भी संकेत किया। कविता प्रारंभ होती है, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। कारागृह में बंद कवि अंधेरी रात में कोयल का स्वर सुनकर आंदोलित हो उठता है। वह उसका मन प्रश्न व जिज्ञासाओं से भर जाता है। यहाँ कवि कोयल को संबोधित करते हुए पूछ रहा है, हे कोकिला, तुम इतनी रात में क्यों गा रही हो और गाते गाते रुक क्यों जाती हो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, अर्थात तुम क्यों इतनी परेशान हो और किसका संदेशा लेकर आई हो, कोकिल तुम मुझे बताओ।
इस प्रकार इस कविता के माध्यम से कवि लोगों में क्रांति का आह्वान कर रहा है। कारागृह में कवि देर रात को कोकिल की आवाज़ सुनकर आंदोलित हो उठता है और उसका मन प्रश्न एवं जिज्ञासा से भर उठता है। वह कोयल से प्रश्न पूछता है कि तुम इतनी रात में क्यों गा रही हो और गाते गाते क्यों रुक गई हो तथा किसका संदेशा लेकर आई हो। इस प्रकार इन पंक्तियों में कवि आधी रात को कोयल के कूकने पर आश्चर्य व्यक्त करता है, क्योंकि उसे यह महसूस होता है कि आधी रात को कोयल का कूकना कभी भी सामान्य परिस्थिति में संभव नहीं है। आगे ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोर बटामारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली मामई जगी क्यों आली। आगे कवि अंग्रेजी शासन की क्रूरता के प्रति रोष गुस्सा प्रकट करते हुए कहता है कि मैं यहाँ ऊंची ऊंची व काली काली दीवारों की कैद में हूँ तथा यहाँ पर मैं एक कैदी का जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। यहाँ मुझे पेट भर खाना भी नहीं मिलता। व्यक्ति न सो सकता है न मर सकता है, केवल तड़पना ही उसके जीवन की नियति बन गई है। जेल की इन काली दीवारों के बीच मैं डाकू चोर व लुटेरों के बीच में रहने को विवश हूँ, इसलिए मैं न जीने की अवस्था में हूँ न मरने की। मुझ पर दिन रात कड़ा पहरा रखा जाता है, जिससे मुझे बाहर की दुनिया के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। अर्थात मेरे जीवन पर अब शासन का नियंत्रण है। मैं यह भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि यह सब क्रूर अंग्रेजी शासन का प्रभाव है या मेरी ओर छाए गहरे अंधकार का। चंद्रमा भी इस अंधकार को नष्ट करने में असमर्थ रहा, वह मुझे निराश करके चला गया। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, वह मुझे निराश करके चला गया, अर्थात आशा व प्रेरणा के सभी स्रोत समाप्त हो चुके हैं। हे सखी कोयल, इस निराशा के समय में तू स्वयं जाग कर दूसरों को क्यों जगा रही है? इस भयंकर अंधियारी रात में क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? इस प्रकार इस पद्यांश में कविवर माखनलाल चतुर्वेदी कहते हैं कि राजनीतिक कैदी होने पर भी, एक स्वतंत्रता सेनानी होने पर भी कवि को जेल में चोर डाकुओं के बीच रहने को विवश होना पड़ रहा है। उन्हें पेट भर खाने को भी नसीब नहीं है और ऊपर से उन्हें कठोर पहरे में रखा जाता है। इस प्रकार उन्हें हर तरह की कठिनाइयों के मध्य रहना पड़ रहा है। जेल में होने वाली कठिनाइयों के कारण, दी गई यातनाओं के कारण अंग्रेजी शासन के प्रति उनके मन से आक्रोश व्यक्त हुआ है। धन्यवाद।